हैं गुल्की से करने खास मुलाकात और देखते हैं कैसे गुल्की डॉक्टर सृष्टि के किरदार में ढलती है, क्या है उनके लुक में खास, कैसे उनका किरदार और लुक दोनों ही पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मेकओवर वाले डे आउट की। सीधा चल के गुल्की जोशी के पास। एक बार फिर हसीना हमारे साथ है और यहाँ पर जो है इस बार उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स बनाए हुए हैं जो उनको देखकर बीमार हो रहे हैं, उनके पीछे पागल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्या कुछ करने वाली इस बार ये हसीना? इस बार ये हसीना अब पुलिस वाली से सीधा बनी है डॉक्टर। तो जो पहले मुझे ना छेड़ा करते थे कि अरे आप जैसी पुलिस वाली हो तो हर कोई गिरफ्तार होना चाहे, अब मुझे छेड़ रहे हैं आप जैसी डॉक्टर हो तो हर कोई बीमार होना चाहे। वही हमने कहा कि इनके जो मतलब जो फैंस है, ऑडियंस है, वो हमेशा, और ये इनका जो प्रोफेशन चूज करने का जो ये वो होता है ना, काफ़ी मजबूत वाला जो प्रोफेशन चूज करती है आप, तो ऐसे कुछ सोच के रखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पुलिस वाली बनूंगी, ऐसे कुछ इच्छाएं थी? मैंने ना बहुत बचपन में सोचा था कि मुझे कभी लगता था कभी डॉक्टर बनना है, कभी लगता था पुलिस वाला बनना है, कभी लगता था कि लॉयर बनना है, कभी मुझे इंडियाना जोन्स जैसा आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था। तो सोचा चलो एक्टर ही बन जाते हैं, सब कर लूंगी। तो आई थिंक आई एम डूइंग दैट। अगले शो में मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। तो सारी इच्छाएं पूरी होनी जन्म में पूरी करने वाली हूँ। यस। इस बार डॉक्टर बन के कैसा लग रहा है? वो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आई एम नॉट प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, बट अथॉरिटी वाइज मैं सीईओ हूँ। मतलब वही मैं ऐसे चुपचाप जाती हूँ, इसको ये बताती हूँ तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, बीच में मिस्टर देव के साथ फ्लर्ट करती हूँ, चली जाती हूँ। आई लव माई लाइफ। तो इनका जो लाइफ का मंत्र है वो आप समझ ही रहे होंगे। तो गुल्की का भी यही मंत्र है या डॉक्टर सृष्टि का है? आई थिंक गुल्की का ये मंत्र है विच इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन टू ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले। बट अभी तो चलते हैं, लेट्स गेट रेडी। इस बार मैं वर्दी से निकल के एकदम ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के ऐसी सुंदर सी तो ऐसी मिस करती है अभी भी? हाँ यार, वर्दी ना मैंने चुपचाप लेके रखी हुई है। आइकॉनिक, द आइकॉनिक है डॉक्टर सृष्टि। बोल्ड ब्रूइंग बोल्ड एंटरटेनमेंट। हेलो चिल्ड्रन। सो दिस इज, अब आज से ये मेरा आशियाना है। आई एम श्योर जिन लोगों ने उस सेट का रूम देखा था, अभी मैंने इसको सेट किया नहीं है, इसको हम धीरे धीरे भी सेट करेंगे। बट नाउ लेट्स टर्न इनटू डॉक्टर सृष्टि। मतलब डॉक्टर सृष्टि का जो लुक है तो वो कैसा रहता है, मतलब क्या कुछ पहनती है? बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग अ डॉक्टर, नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो लैब कोट एंड ऑल दैट वो मेरे लुक का हिस्सा नहीं है। माई लुक इज मोर लाइक ऐसी सुंदर सुंदर फ्लोई साड़ी एंड बिंदी एंड स्लीक बान, लाइक अ वेरी इंडियन एथनिक पावर लुक। सो आई थिंक पावर लुक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यस। मैम इंसान ही पावरफुल है, क्या करें यार। मुझे लोग कास्ट करने की कोशिश भी करते हैं, रोती भी लगती औरत में, नहीं होता। हो ही नहीं पाता। यहाँ पर जो है सारी तैयारियां हो चुकी है। Yes. और कितना टाइम लगता है गुल्की को जो है सृष्टि बनने में? एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज हमने इसको बहुत ज़्यादा इट्स क्लासी बट वेरी सिंपल। लुक बहुत नेचुरल है, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग इज़ वेरी नेचुरल। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे बाल बनाते हैं ना, वो वैसे ही हमने रखा है। ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक जैसा टीवी में अक्सर होता है वैसा नहीं रख रहे। इट्स मोर फ्री फ्लोइंग। सो तो फटाफट जल्दी हो जाता। तो गुल्की के मेकअप की शुरुआत हो चुकी है। भाई हसीना मलिक तो ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन डॉक्टर सृष्टि सज धज कर रहती है। इस सीरियल में उनका साड़ी वाला लुक है। ऐसे में बेस लगाकर हल्का मेकअप करना तो बनता है, और खास है इनका ये आई मेकअप। मेकअप के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी, और इस बार गुल्की का लुक थोड़ा डिफरेंट है और इन्हें कर्ली हेयर यानी टोंग्स वाला लुक दिया जा रहा है।
लाइक कुछ कुछ कैरेक्टर्स किए मैंने जब एक बार मुझे बीच में शौक चढ़ा था नेगेटिव करने का. हाँ बड़ा मजा आता था करने में. सॉरी. So there was a time जब मुझे बहुत मजा आता था नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में. ऐसा वो जो जिनकी वॉइस ओवर कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं पीछे षड्यंत्र वाले, तो उसमें जो है आई थिंक मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी हैवी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज अ सिंपल लुक. इनफैक्ट आज ये प्रेस कॉन है तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा वेवी और टोंगी किया है. बट इन जनरल द एवरीडे लुक इज़ लाइक अ सिंपल स्लीक बन विद अ सिंपल सुंदर सी साड़ी और एक छोटी सी बिंदी. सो हेयर मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन. हेयर इज़ ऑलमोस्ट डन. मेकअप थोड़ा सा बस बचा है, या एंड देन वी विल गेट इनटू द अटायर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल मैंने नया शुरू किया बिकॉज सनस्क्रीन इतना इम्पॉर्टेंट है. अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं भैया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है अब तो. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड सनस्क्रीन में मैं थोड़ा सा अपना लिक्विड बेस या टिंट कुछ मिक्स करके लगा लेती हूँ, और वो पूरा ड्राई हो जाने के बाद आई गेट इनटू लाइक हल्का सा लाइनर, मस्कारा एंड डन. दैट्स इट. क्योंकि जितना कम और लाइट रहेगा, जितना अच्छे से ब्लेंड होगा, उतना पूरा दिन टिका हुआ रहता है. इफ़ यू पुट टू मच देन इट स्टार्ट्स गेटिंग केकी एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग क्रैक्ड अप. सो लेस इज मोर. तो भाई हेयर और मेकअप हुआ पूरा. अब बारी आउटफिट चेंज कर पूरी तरह से डॉक्टर सृष्टि बनने की. Yes, hi. So as you can see, my hair and makeup is done. Makeup बहुत simple है, very light base, अच्छा सा थोड़ा सा blush on, nude lipstick, smudge liner, and we are good to go for the entire day. Hair, as you can see, I've done like soft curls today. रोज ऐसा नहीं होता है, आज स्पेशल किया है. कल मैं आ जाऊंगी अपने sleek bun में. And now let's look at the sari. So this beautiful, oh I love this color, this navy blue is one of my favorite colors. So this is my look for the day, and with very simplistic jewelry. उसके बारे में मैं आपको रेडी होने के बाद बताऊंगी. वैसे इसी के साथ आउटफिट तो चेंज हो गई. अब बारी ज्वेलरी पहनकर पूरी तरह से डॉक्टर सृष्टि बनने की. So ये है हमारी सुंदर सी सिंपल सी साड़ी, जो कि फिलहाल बहुत ग्लैमरस लग रही है for some reason. But anyways, now I have to select jewelry कि अब कौन सी इसके साथ अच्छी लगेगी, कौन सी पहननी है मुझे. How about this? आप लोग क्या कहते हो? और this? Maybe this. This is also very nice. वैसे डॉक्टर सृष्टि के लुक में सबसे खास है तो वो है इनकी ये बिंदिया, जिसे पहनना गुल्की को भी बेहद पसंद है. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लुक, जिसको लेके इतना डिस्कशन हुआ है, जितना डिस्कशन आपको लेके नहीं हुआ, एक ही बारी में सेलेक्ट हाँ मुझे लेकर उतना डिस्कशन नहीं हुआ है जितना बिंदी को लेकर हुआ है. सो ऐतिहासिक, हिस्ट्री चेंजिंग बिंदी. मुझे वो छोटी वाली बिंदी ज्यादा पसंद है. आई प्रिफर दैट. मैं रियल लाइफ में भी बिंदी मुझे पसंद है पहनना, मैं पहनती हूँ, पर आई लाइक स्मॉलर बिंदी. ये तो डॉक्टर सृष्टि को कोई सीरियसली नहीं लेगा अगर वो छोटी बिंदी लगाएगी, तो इसलिए मुझे बड़ी बिंदी दी है. सो व्हेन इट कम्स टू एक्सेसराइजिंग, आई लाइक कीपिंग इट सिंपल. आई डोंट लाइक टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. मतलब अगर ऐसा है कि अगर मैंने कपड़े बहुत जैजी पहने तो jewelry is very simple. If the clothes are very simple, sometimes I prefer wearing very simple clothes, plain colors, no prints or anything. तब jewelry अच्छी और heavy अच्छी लगती है. Right now I think if you can see the balances की simple साड़ी, अच्छी सी jewelry, सुंदर सी बिंदी, और उन सब से सुंदर मैं.
आइए गुल्की से जानते हैं इनके लुक और इनके डॉक्टर सृष्टि वाले किरदार के बारे में। वैसे बातें करते करते इन्होंने बताया कि इन्हें इनके को एक्टर इकबाल खान पर क्रश भी है। तो आइए जानते हैं इनसे ये छोटी छोटी बातें। यस, तो मैं अब गुल्की से बन गई हूँ डॉक्टर सृष्टि। एंड एज यू कैन सी, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। सुंदर सी सिंपल सी साड़ी, अच्छी सी ज्वेलरी, लाइक हाउ डॉक्टर्स आर, नो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द वॉच, विच सॉर्ट ऑफ कंप्लीट्स द एंटायर अटायर, कि उससे एक कैरेक्टर भी आ जाता है, एक सीरियसनेस भी आ जाती है। एंड यू नो, ऑनेस्टली आई जस्ट फील लकी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा बहुत ऐसे क्लासी वाली ही चीज़ें मिली हैं। आई नेवर हैव टू, आई हार्डली एवर हैड टू गेट इन टू दिस टू मच तामझामा और ये करना है। मतलब मैंने तो माइथो भी किया है, तब भी उसमें मैं देवकी बनी हूँ जिसको कुछ नहीं करना, जो एकदम चिल ऐसी हल्की हल्की घूम रही है। बट दिस लुक आई स्पेशली लाइक। आई एम नॉट अ वेरी साड़ी पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत स्पेशल ओकेजन पर साड़ीज़ पहनती हूँ, बट आई थिंक दिस शो एंड दिस लुक इज़ गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस टू ग्रो ऑन मी। लाइक मैं सोच रही थी लास्ट ईयर कि यार अब हो गई है ना, अब मौका है, अब वैसी सीरियसनेस आ चुकी है लाइफ में कि अब मुझे साड़ी पहनने का मन है, पर कैरी करते नहीं आती है। बैम, आई गॉट अ शो जिसमें मुझे साड़ी पहननी है। नाउ आई लर्न हाउ टू कैरी इट। क्योंकि दिल तक तो मैं दस्तक दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मैं एकदम ही अलग किरदार, जो एकदम ही ऐसा मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग और वैसा था, उससे मैं नाउ आई एम इनटू दिस फ्लोई लेडी लाइक वुमेन, जो ऐसे स्टिल द अथॉरिटी रिमेन्स द सेम, द स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम, बट नाउ इट्स सॉफ्टर, इट्स मोर फेमिनाइन, इट्स मोर and I'll be doing romance on screen after a really long time. और वो रोमांस भी किसके साथ? मतलब ये जो क्रश वाली कहानी जो है, जरा बताइए जरा लोगों को। Oh yes, so इकबाल खान जो हैं, मैं मेरा नाम तो नहीं लूँगी, बट बहुत सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स के जो है, he was like a crush at that time during his show कैसा है प्यार है। और उस वक्त हम सबके ऐसे डिस्कशन होती थी कि अरे पता है आज एपिसोड में हुआ, अरे आज पता है वो इतने हैंडसम लग रहे थे। और अब वो सारी लड़कियों ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि ओ माय गॉड, यू विल बी रोमांसिंग हिम ऑन स्क्रीन। आई एम लाइक या, आई एम ट्राइंग नॉट टू गिगल, बट ऐसा ही इज़ अ स्वीट हार्ट। आई थिंक ही मेड मी कंफर्टेबल इंस्टेंटली। एंड मैं अभी भी थोड़ी सी ऐसा उनके आसपास। अच्छा, ये जो माहौल जो है, जो रील बनने वाली है कुछ दिनों में, कि जब आप होती है साथ में और जब इकबाल की एंट्री होती है जब आपके रूम में, तब क्या माहौल होता है? ओ आई हैव टू टेल यू दिस। सो जब अभी हम सब जब बात कर रहे थे तो रूम में जितनी भी लड़कियां थी मुझसे बात करते वक्त, यस मैम, अच्छा हाँ मैम, हाउ डू वी डू दिस, ओके लेट्स डू दिस। जैसे ही इकबाल सर एंटर हुए, ऑल द गर्ल्स ओह सर, ओह माय गॉड। लाइक 2 सेकंड पहले तो तुम नॉर्मल लोग थे यार सब। सो दैट्स हिज चार्म, दैट्स हिज मैजिक, एंड आई होप कि वो चार्म उतना ही खूबसूरती से शो में भी ट्रांसलेट हो। आई रियली होप। ज़रूर होगा। और डॉक्टर सृष्टि का जो अगर मोटो की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो थोड़ा क्या कुछ करने वाली है, क्या एम है लाइफ का उनके, क्या कुछ माइंड में रखती है? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जितनी अभी चहचहा रही हूँ, कैरेक्टर उतना ही सीरियस है। सीरियस इन द सेंस कि यू नो द सेंस ऑफ सेल्फ। हम खुद का सेंस ऑफ सेल्फ किस चीज़ों पे बेस करते हैं? अपनी मेमोरीज पे। आपकी मेमोरी ही चली जाए तो फिर आप कौन? Who are you without your memories, you know? Your traumas, your hardships, your heartbreak, your achievements, इन सब की मेमोरी है जो आपको आप बनाती है, और उसी हिसाब से आपके आसपास वाले भी आपको देखते हैं। बट वो एक इंसान जिसकी वो मेमोरी का बहुत बड़ा चंक चला गया है, उस इंसान ने अपनी बीवी को जितना वो दर्द दिया है, वो दर्द ही उसे अब याद नहीं है। समझ रहे हो? लेयरिंग, that this man has hurt me but he doesn't even remember that। तो मैं अब किस बात पे गुस्सा करूं? मैं अब क्या याद करके इस इंसान को कोसूं? इसे तो वो याद ही नहीं जो दर्द इसने मुझे दिया है, जिससे मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ और स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ उससे गुजर के। Now that matter doesn't suddenly exist।
तो मैंने जब ये सुना ना, आई वाज लाइक कि ओहो, दिस इज एपिक, ये कैरेक्टर इज समथिंग दैट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ बिफोर एंड आई रियली वांट टू डू दिस। एंड अभी भी ऑनेस्टली मुझे 100% समझ में नहीं आया है, आई एम जस्ट टेकिंग इट विद वन डे एट अ टाइम। ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि गुल्की को अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ से, मेमोरी से डिलीट करनी हो, वो चाहती हो भूलना, तो वो क्या होगा वो? Honestly, nothing at all. I think all my और जो कभी ना भूलना हो, ऐसी कुछ चीज़? ऐसे तो पूरी जिंदगी है, ऐसे तो बहुत कुछ है, ऐसे तो मैं एक दिन बैठकर लिखूंगी किताब about the things that nobody knows about. बट मैं कुछ नहीं भूलना चाहूँगी। मुझे स्पेशली ये लगता है कि आई एम स्पेशली थैंकफुल फॉर द डिफ़िकल्ट डेज, फॉर द डेज जब मुझे लग रहा था कि अब नहीं होगा, फॉर द डेज व्हेन यू वांट टू गिव अप, व्हेन एवरीथिंग इज जस्ट टू डिफ़िकल्ट। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोज डेज, क्योंकि दे मेड मी हु आई एम टुडे, दे मेड मी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट आई एम टुडे। तो मैं कुछ नहीं भूलना चाहूँगी, आई वॉन्ट एवरीथिंग एज इट इज़। तो भाई अब डॉक्टर सृष्टि पूरी तरह से रेडी है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।